प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं सीपत खमरिया के साबित खान और इनसे बातचीत कर रही हैं मीनू सिंह। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अपने एक श्रोता मित्र की मुलाकात आपसे करवाते हैं और इसी क्रम में आज के हमारे श्रोता हैं श्री साबित खान जी। बहुत बहुत स्वागत साबित खान जी हमारे इस कार्यक्रम में। आपको और अरपा रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी साबित खान का मोहब्बत भरा आदाब नमस्कार। नमस्कार सर। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में तो मैं अकेले ही हूँ। 4 भाई 2 बहन में सभी लोगों का शादियाँ हो गई हो, अपने अपने जगह में सब सेटलमेंट है और मैं अकेले खमरिया में ही रहता हूँ। तो अभी विवाह नहीं हुआ है मतलब? जी नहीं, शादी नहीं किया हूँ मैं। इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण अब थोड़ा हमारे पिताजी के गुजरने के बाद थोड़ा जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई जी। और उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे को अपने बारे में सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो है कि बचपन से ही अभी तक रेडियो ही मेरा साथी रहा है और मैं सोचता हूँ कि जब तक इस दुनिया में मैं रहूंगा तब तक रेडियो मेरे साथ 24 घंटा रहेगा। जी, रेडियो आपके साथ रहेगा और हम उम्मीद करते हैं आपको जीवन साथी भी बहुत अच्छे मिले। तो हम जानना चाहेंगे साबित जी, आप करते क्या हैं? जी, गांव खमहरिया ही में बस स्टॉप के पास मेरा अंडे की दुकान है और थोक और चिल्हर बिक्री करता हूँ और बस दुकान में रहता हूँ और रेडियो सुनते रहता हूँ। तो लगभग कितनी देर रेडियो सुन पाते हैं आप? मैं डेली 14-15 घंटा कंटिन्यू रेडियो सुनता हूँ। क्या बात है। तो मतलब आप देश के कौन-कौन से रेडियो स्टेशन सुन लेते हैं? मैं लगभग 60-65 आकाशवाणी में और कम्युनिटी रेडियो में करके हाँ। 60-70 रेडियो में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ मैम। और लगभग सभी में खत, व्हाट्सएप, ईमेल जो भी है वो सब करते रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगातार सुनकर और आप अलग-अलग रेडियो स्टेशंस पर कार्यक्रम सुनते हैं। तो अरपा रेडियो जब आप सुनते हैं, तो उसमें क्या अच्छा लगता है और क्या सलाह देना चाहते हैं आप? अब अरपा रेडियो ऐसा मैम अभी नया नया चालू है और चूंकि हमारी स्थानीय है तो इसको तो हम सुनते ही सुनते हैं क्योंकि हमारा ये घर का चैनल है ऐसा समझते हैं हम। तो इससे थोड़ा लगाव, हालांकि हम बचपन से सुन रहे हैं रेडियो लेकिन अरपा रेडियो से भी हमको उतना ही लगाव है और थोड़ा ज़्यादा ही है अन्य रेडियो की अपेक्षा। और इसलिए पसंद है कि इसमें हमारे लोकल ज़्यादातर प्रोग्राम, हमारे संस्कृति सभ्यता, हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जो आता है और फरमाइश भी आता है अपने छत्तीसगढ़ी में, इसलिए हमको ये ज़्यादा पसंद आता है। और अब पहले तो सिर्फ एक ही फरमाइश आता था, अब क्या नाम से वो शीर्षक गीत पर भी आता है। तो इसी तरीके से एक आध प्रोग्राम और मतलब बढ़ा दें अच्छा से, यही हम आशा करते हैं। बाकी फिलहाल तो अभी इतनी प्रोग्राम पर्याप्त है और बहुत अच्छा भी लगता है, हम सुनते भी हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपकी जो ये बात है वो हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। अरपा रेडियो पर आप सुन रहे हैं सप्ताह के श्रोता और आज हमारे साथ हैं खमरिया सीपत के श्री साबित खान जी। साबित खान जी, गांव में अभी आपने बात की संस्कृति और सभ्यता का जो प्रसारण हमारे अरपा रेडियो से लगातार होता रहता है, उनके कार्यक्रम आते रहते हैं। तो गांव की संस्कृति में तीज त्योहार अब भी परंपरागत ढंग से मनाते हैं? जी, हमारे गांव के तरफ जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो त्योहार हैं उसको पहले जैसे तो नहीं लेकिन उससे कुछ कम
लेकिन हाँ, ये परंपरा टूटा नहीं है। अभी भी जितने भी हमारे, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हरेली निकला है, गेड़ी जी चढ़ते हैं, जी। और फिर ठंड के सीजन में धान कटने के बाद आ जाएगा जिसको छेरछेरा बोलते हैं, हाँ जी। नांग पंचमी हो गया। ये सब को मतलब पहले जैसे ही मनाते हैं, थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, थोड़ा कम रूप में करते हैं। जो शिक्षित हो गए हैं उन लोग थोड़ा उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये परंपरा बना हुआ है और बना ही रहेगा। सब मिलजुल कर बढ़िया मनाते हैं। भोजली त्योहार जैसे अभी परसों हाँ, मनाया भोजली गया। त्योहार कल हुआ है, भोजली ठंडा हुआ है। हाँ हाँ, हाँ। उसको भी अब रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाते हैं, भोजली है। वही जी जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक इस त्योहार हैं, उसको अभी भी उतने ही उत्साह से मनाते हैं हमारे ग्रामीण एरिया में। नई पीढ़ी के बच्चे वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं इसमें? उन लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। क्या उन लोग लेते हैं, लेकिन उनको प्रेरित करना पड़ता है, जी क्योंकि अभी जी। क्या है, संचार के इतने साधन बढ़ गए हैं मैम, हाँ कि जी अब वो उन लोग अभी पैदा हुए हैं, तो जो उन लोग देखेंगे वर्तमान में उसी की ओर पहले आकर्षित होंगे। जी जी। तो जितने भी ये मतलब कहा जाए ज्ञान के आविष्कार वाली जो है, उस ओर इन लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो परंपरा को बताने के लिए उन लोगों को थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ता है। और हमारे जमाने में हम लोग जब छोटे थे, इतना टेलीविजन, फिल्मों की और दुनिया सोशल मीडिया की, जो मोबाइल का विस्तार ही नहीं हुआ था, तो जो प्राचीन युग से जो परंपराएं चली आ रही थी, वो हम लोगों के दिल दिमाग में पूरा कूट कूट के भरा हुआ था। तो 8 रोज 15 रोज पहले से हम लोगों को उत्साह हो जाता था, फला त्योहार आएगा, फला त्योहार आएगा, इसमें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो पहले से हम लोगों को उत्साह आता था। लेकिन वो उत्साह अभी के मतलब पीढ़ी में वो उत्साह नहीं। तो उन लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। हमारे संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे गांव का, हमारे छत्तीसगढ़ का त्योहार है, इसको ऐसे से मनाओ, ये निःशुल्क कराता है, ज्यादा आनंद आता है, ऐसा बच्चे लोगों को बता के प्रेरित करते हैं। और हम लोग उस काम को खुद करते हैं, तब फिर हमारे जो पीढ़ी जो है, बच्चे जो है, उन लोग फिर वैसी करते हैं। तो अंतर इतनी है, उस समय हम लोग पहले से अपने आप उत्साह रहते थे, हमारे माता पिता को बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन आज की पीढ़ी को थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि नहीं ऐसा करो आप, तब तो हमारी छत्तीसगढ़ का पहचान बनी रहेगी। ये हमारी संस्कृति है। हर जगह अपने अपने लोकल स्तर पे ये सब त्योहार होता है, उसको मनाते हैं, तो हम लोग क्यों ना मनाएं। ऐसे में तो भूल जाओगे तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। तो संस्कृति की अस्मिता को बनाए रखने के लिए ये सब चीज जरूरी है, अपने पहचान बनाने के लिए। तो ये प्रेरित करना पड़ता है बच्चों को। बस बहुत इतना सही ही बात थोड़ा सा आपने अंतर है। जी, बहुत सही बात आपने कही कि अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति सबकी रक्षा करने के लिए आज के बच्चों को प्रेरित करना ज़रूरी है, क्योंकि आपसी जी सामंजस्य बनाना भी ज़रूरी है, एक साथ रहना भी ज़रूरी है और मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में वही काम आता है आगे जाकर। कंप्लीट सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी लेनी है जरूरी, कोविड से तभी होगी सुरक्षा पूरी। साबित जी, जैसे कि गांव है आपका, तो आप जी नैसर्गिक रूप से प्रकृति के ज्यादा करीब रहते हैं। तो जी जैसे जी बचपन में आप जो मौसम आपने देखा है, जो माहौल आपने देखा है, और अब गांव में मौसम के रूप में, समाज में और छोटे बच्चों में, अभी थोड़ी सी बात आपने की कि प्रेरित करना पड़ता है बच्चों को, लेकिन और क्या परिवर्तन आप पाते हैं पहले एक प्रकृति में और लोगों के मन में? ये दोनों में कुछ अंतर अभी क्या पाते हैं आप? अभी अंतर अब दोनों में है कि हमारी जो बचपन था, मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक, उसमें प्रकृति एकदम हरा भरा आच्छादित था पेड़ों से। जी लेकिन आज के इंसान हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब प्रकृति का जो रंग है वो फीका पड़ते जा रहा है। जी जंगल जो है वो कटाई करके उजड़ गया है। और मतलब तो इसलिए
हमारे बचपन और अभी में थोड़ा सा प्रकृति में भी अंतर आया, पेड़ पौधे फलदार पौधे कम दिखाई देता है। और अभी के जो जनरेशन है उन लोग क्या है, आधुनिकता में मतलब ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रकृति की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हम तो अभी भी उतना ही प्रकृति से मोहब्बत करते हैं, और मेरा तो शौक भी है रेडियो सुनने के साथ साथ मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। और जो कोई बेवजह काटते वाटते रहते हैं, अगर हमारी नज़र में पड़ गया तो हम उसको समझाते भी हैं, आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके पहले आप लगाइए, प्रकृति रहेगा तभी हम रहेंगे। और ये प्रकृति को हम लोग धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बरसात सही तरीके से अपने दिनों में होता नहीं है, अकाल की स्थिति आ जाती है। ऐसा करके हम उन लोगों को बोलते भी हैं। और मैं तो हर साल 2-3 पौधा लगाता हूँ, और केवल लगाता ही नहीं हूँ, उसका सेवा भी करता हूँ। लगाने से कुछ नहीं हो, आप लगा के आ गए 4 दिन बाद देखो तो नामो निशान नहीं रह गया, तो ऐसा नहीं है। पौधारोपण तो हर इंसान करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप करिए, उसके अपने बच्चों के जैसे उसका लालन पालन कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि वो बढ़ के पेड़ हो जाए, तब आपका ये प्रकृति प्रेम सार्थक होगा। अन्यथा ये केवल छोटी मतलब बात हो जाएगी। बिल्कुल, कि खाली पौधे लगाए, फोटो खिंचवाए और काम हो गया, है ना। हाँ, तो ऐसे में काम नहीं। हाँ, वैसे में कुछ भी हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आपने इस बारे में। और एक और चीज हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे सीपत के आसपास जो पावर प्लांट लगा, आप उसके पहले से देख रहे हैं और अभी, तो रोजगार के रूप में और प्रकृति में क्या परिवर्तन आया? अब जैसे वहाँ प्लांट जो लगा, जी, तो जो योग्य थे उन लोगों को काम भी मिला, और जो मतलब कम पढ़े लिखे थे उन लोगों को भी रोजगार के अवसर तो है। और रोजगार जो करना चाहे मेहनती हैं उन लोगों को भी मतलब रोजगार मिला है, दोनों को मिला है। जी, जो शिक्षित है उसको उसके हिसाब से, और जो अशिक्षित है उसको उसके हिसाब से रोजगार भी मिला है और मिल भी रहा है। और रही प्रकृति की बात, तो हमारे एनटीपीसी पर जो प्लांट वाले हैं जी, वो बहुत ज्यादा पौधारोपण किए हैं। आप आके देखिए प्लांट के अंदर, कॉलोनियों के अंदर। तो पहले तो उसके पहले वहाँ पहाड़ था, पेड़ पौधा तो नहीं था, केवल वो ऊंचा टीला बस बचा था, पौधा पेड़ के नाम तो नगण्य हो गया था। अब उसको समतल करके मतलब एनटीपीसी प्लांट लगा, तो अब पहले से ज्यादा वहाँ प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, हरा भरा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पावर प्लांट के साथ साथ हरियाली भी आई उस सूखे बंजर इलाके में, और रोजगार भी लोगों को मिला। पानी अनमोल है, हम इसे बर्बाद करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, प्रदूषित करते हैं। आखिर कब तक? इसे पानी की तरह मत बहाइए, पानी को पैसे की तरह बचाइए। अरपा रेडियो पर आप सुन रहे हैं सप्ताह के श्रोता, और आज हमारे साथ हैं सीपत से श्री साबित खान जी। साबित जी, अब हम जानना चाहेंगे आपके शौक के बारे में। क्या शौक रखते हैं आप? अब मेरा तो एक ही शौक है, सिर्फ रेडियो सुनना। रेडियो के सिवाय मैं दूसरा जीविकोपार्जन के लिए तो हर इंसान अपना काम धंधा करता है, बाकी उसको छोड़, रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के दूसरा शौक एक ही है, रेडियो सुनना। और बरसात में 2-4 पौधे लगा के उसका देख रेख करना, उसको पेड़ बना दो। और रेडियो के सिवा बाकी मेरे को अब कुछ सुनने करने का मन ही नहीं लगता। बस समय रहता रेडियो सुनते रहता हूँ, अपने काम चलते रहता। रेडियो की विशेषता भी है। जी साबित जी, रेडियो की इस दुनिया में सबसे पहले आपको याद है कि आप कब जुड़े, यानी कब से रेडियो सुनने शुरू किए? मैं देखिए, अब हमारा एक छोटा सा गांव है, लेकिन जब से हम 2-2.5 साल से चलना सीखे, घर से बाहर निकलना सीखे, तो हमारे कानों में केवल रेडियो की ही आवाज पहले पड़ा। अब कब से सुन रहा हूँ, तो उतने बचपन से सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे घर तो रेडियो नहीं था, लेकिन हमारे गांव में अधिकांश 40% लोगों के पास रेडियो था। आप जिस गली में जाइए रेडियो सुनाई देता था। तो मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त था, उन लोगों के घर में था रेडियो, तो उससे हमारी ज्यादा दोस्ती थी। तो उसके घर में जाता था, सुनता था, दिन भर बजता था, तो मेरे को जिज्ञासा भी होती
कहीं हमारे घर में भी रेडियो रहता, हम भी बढ़िया बजाते। ऐसा करके एक जिज्ञासा मेरे दिलो दिमाग में पैदा हुआ। तो फिर अब उसको सुनते रहा, सुनते सुनते मेरे को अब उस समय 2 बैंड 3 बैंड के रेडियो आती थी। तो उसको मैं अपने दोस्त के यहाँ एक बैंड बदल के स्टेशन लगाना है सब सीख गया था। उसके बाद हुआ है कि हमारे घर तो रेडियो था नहीं, तो मेरे मंझले वाले भैया का जब शादी हुआ 1981 में, तो दहेज में हमारे यहाँ रेडियो आया। तो रेडियो आया दहेज में, मैं देखा रेडियो को, तो मेरे को रात भर मैं सो नहीं पाया खुशी के मारे। कब सुबह 6 बजे हो तो मैं रेडियो ट्यून करूं करके। तो मैं 18 मई 1981 से, जब मैं 4वीं क्लास में था, तो खुद के रेडियो में सबसे पहले मैं रेडियो सिलोन SLB उसको ट्यून किया और वहीं से फिर सुनना चालू किया। और फिर उस समय तो केवल हमारे अब लोकल में, मतलब छत्तीसगढ़ में, अब उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, तो केवल रायपुर स्टेशन था हमारे नजदीक में, वही ज्यादा पकड़ता था। तो हर घर में रायपुर बजता था। और जो ज्यादा शिक्षित रहते थे, सर्विसमैन जो लोग थे, उन लोग सिलोन को, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस को ज्यादा सुनते थे। तो ये 3 ही स्टेशन उस समय में चलता था। तो मैं सिलोन से ही चालू किया हूँ 18/5/81 से अपने स्वयं के। तब से मैं लगातार सुनते आ रहा हूँ, तो अभी तक सुन ही रहा हूँ। और धीरे धीरे सुनते गए, संचार के साधन बढ़ते गया। फिर व्हाट्सएप आया, समूह बनाए इससे, और फिर एक दूसरे श्रोताओं से जुड़ना चालू हुआ। तो जैसे जैसे जानकारी मिलते गए एक दूसरे से, तो और हमारा रेडियो ज़्यादा स्टेशन, अधिक से अधिक स्टेशन में, मतलब वो खत लिखना अपन चालू करते गए। और मेरे को अभी भी खत लिखना मेरे को ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि जो खत लिख के अपने फरमाइशी नाम सुनने में जो मज़ा है, वो ईमेल व्हाट्सएप भेज के सुनने में उतना मेरे को मज़ा नहीं आता। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि पहले टाइम निकाल कर खत लिखते थे, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में डालते थे, फिर कब पहुंचेगा, और हर दिन मतलब स्टेशन को सुनते थे कि इंतजार में, हो सकता है आज मेरा नाम शामिल हो जाए, आज शामिल हो जाए। तो ज़्यादा जोश और उत्साह आता था रेडियो सुनने में। और अभी तो जोश उतनी है, लेकिन जो व्हाट्सएप और ईमेल से जो सुनते हैं उसमें उतना मेरे को मज़ा नहीं आता जितना खत लिख कर अपना फरमाइश सुनने में मज़ा आता। मतलब इंतजार का मजा ज्यादा है। हाँ, इंतजार का मजा ज्यादा। अभी भी मैं डेली 20-25 खत डेली विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के लिए पत्र लिखता हूँ। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। अरपा रेडियो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, और आज हमारे साथ हैं सीपत के श्री साबित खान जी। तो अपने कार्यक्रम के अब हम अंतिम भाग में हैं। साबित जी, हम चाहते हैं कि आप अपने श्रोता मित्रों को क्या कहना चाहते हैं, चंद शब्द। मैं अरपा रेडियो के माध्यम से जितने भी हमारे रेडियो श्रोता साथी हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी, कितनों भी मतलब आविष्कार हो जाए, लेकिन रेडियो के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सस्ता सुलभ मनोरंजन और ज्ञान का साधन है। ऐसा साधन आपको कोई दूसरे इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि खुद तो रेडियो सुने, और अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को भी रेडियो सुनने के लिए, रेडियो की विशेषताओं को बताते हुए उसको सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि पहले जैसे ही रेडियो का महत्व बना रहे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अरपा रेडियो के माध्यम से। शुक्रिया साबित जी। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे श्रोता मेहमान थे सीपत खमरिया के साबित खान, जिनसे बातचीत की मीनू सिंह ने, और कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ठाकुर ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।